लोकसभा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक गाजियाबाद लोकसभा सीट है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद गाजियाबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उससे पहले गाजियाबाद का ये क्षेत्र हापुड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। 2009 में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर हुए पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराया था और तब से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से जनरल वीके सिंह को उतारा था। जनरल वीके सिंह ने 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही परिणाम देखने को मिला, जहां भाजपा की वीके सिंह ने एक बार फिर 5 लाख के भारी अंतर से सपा के सुरेश बंसल को मात दी थी। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। गाजियाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद और गाजियाबाद भी इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो वहीं हापुड़ जिले में आने वाली धौलाना विधानसभा सीट भी गाजियाबाद लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो गाजियाबाद लोकसभा की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी थी। इससे पहले हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल था। बीजेपी ने लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर की विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि धौलाना विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट पर कुल 29,38,845 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,22,869 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 13,15,872 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 203 है। साल 2009 की बात करें तो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस सीट से विजयी रहे, जिन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 90,000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट से पहले सांसद बने। राजनाथ सिंह को 3,59,637 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 2,68,956 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के पंडित अमर को 1,80,285 वोट मिले। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर सेना से रिटायर होकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले जनरल विजय कुमार सिंह को 7,58,482 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के राज बब्बर को 1,91,222 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के मुकुल को 1,73,085 वोट मिले थे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो भाजपा के जनरल वीके सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुरेश बंसल को 5,01,500 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। जनरल वीके सिंह को कुल 9,44,503 वोट मिले थे। तो वहीं सपा के सुरेश बंसल 4,43,003 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस की डॉली शर्मा को 1,11,944 वोट मिले थे और उन्हें तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। दिल्ली से सटे होने के चलते प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट को वीआईपी सीट माना जाता है। गाजियाबाद लोकसभा सीट की 70% से अधिक आबादी हिंदू है, तो वहीं करीब 25% आबादी मुस्लिम है। इस सीट पर हमेशा से ठाकुर और वैश्य समाज का वर्चस्व रहा है और इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने इस बार वैश्य समाज से आने वाले अतुल गर्ग पर दांव चला है। कौन यहां से जीतकर दिल्ली जाएगा, इसमें एक अहम भूमिका साठा चौरासी निभाता है और यही कारण है कि 2009 से लेकर अब तक यहां से ठाकुर समाज से आने वाला ही सांसद जीतता है। हालांकि गाजियाबाद लोकसभा सीट पर ब्राह्मण समाज का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का वैश्य कार्ड चल पाएगा या इस बार भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद लोकसभा सीट पर विपक्ष अपना झंडा लहराएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।